नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। ईएमआरएस की जो वैकेंसी आपकी निकली थी कुछ समय पहले, उस पर रोक लगा दी गई थी, यदि आपको याद होगा तो। और क्या पूरा मामला है, सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर बात करते हैं कि ये कोर्ट ऑर्डर में क्या बात जो है वो की गई है। तो जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, उसमें जो कार्यरत शिक्षक थे, जिसमें दो शिक्षकों के नाम देखने को मिलते हैं। एक आपके शिक्षक हैं जिनका नाम है चंद्रमोहन शर्मा, और उसके अलावा अदर्स करके लिखा हुआ है, जिसमें नीचे साइड देखेंगे तो एक और नाम सचिन चमोली एंड अदर्स करके देखने को मिलता है। तो यही आपके कालसी देहरादून में कार्यरत शिक्षक थे, चंद्रमोहन शर्मा और सचिन चमोली सहित और भी 6 ग्रेजुएट थे इसमें, और पोस्ट ग्रेजुएट भी अध्यापक थे। इन्होंने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर करके जो आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली है, उसकी ओर से जारी जो शिक्षक की नियुक्ति थी, इसको लेकर के जारी 2 विज्ञप्तियों को चुनौती दी थी। और इन्होंने मांग ये की थी कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया, विज्ञप्ति निकाली गई, इसको निरस्त कर दिया जाए। इन्होंने ये नहीं कहा था कि रोक लगाई जाए, इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया जाए। कारण क्या दिया था? इनके द्वारा यह कहा गया कि जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं कालसी, वो भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित किए गए, और भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अकॉर्डिंग ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन के लिए भी प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समितियां हैं। तो ये चाहते ये थे कि जो वैकेंसी निकलती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत से लोग कर रहे हैं, तो ये चाहते ही थे कि वो प्रदेश स्तर पर ही वैकेंसी हो, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर वैकेंसी कर रहे हैं उनकी नौकरी ना जाए। तो वही इन्होंने बताया कि आवासीय जो विद्यालय हैं उनमें शैक्षिक और जो भी शैक्षिक कर्मचारी, उनकी नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य जो विद्यालय संगठन समिति होती है उसी के पास होता है। लेकिन जुलाई 2023 में हुआ क्या, केंद्र सरकार की ओर से जो स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी है नई दिल्ली, उसने देश के समस्त जितने भी एकलव्य विद्यालय थे उसमें टीजीटी की पीजीटी की नियुक्ति के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। जबकि जिन भी प्रदेशों में एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं वहां पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समिति ऑलरेडी है, तो अधिकार तो वो उनके पास होना चाहिए था। उन्हीं के पास एकलव्य आवासीय विद्यालयों में जो शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति का पूरा अधिकार था, उसी को इन्होंने ही आधार जो है वो बनाया था। तो मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका जो फैसला सुनाया गया था, उसमें आप देखेंगे तो 12/9/2023 की यहाँ पर आप तारीख देख पाएंगे। और इसके और आगे जाएंगे तो सबसे पहले मामला ये उठा था 17 अगस्त 2023 से। वैसे यह जो लास्ट डेट थी इसकी 18 अगस्त 2023 करके थी। तारीख से नहीं मतलब, आपको सीधा सही समझना है कि यहाँ पर जो माननीय हाई कोर्ट है उसने फैसला क्या दिया था। उन्होंने फैसला ये दिया था कि 17/10/2023 यानी 17 अक्टूबर 2023 तक जो भी भर्ती प्रक्रिया है चल रही है उस पर रोक लगा दिया जाए। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे स्टे लगाने को लेकर के बात की गई थी, और ये तारीख दी गई थी 17 अक्टूबर 2023, जो कि अभी आई नहीं है, आने वाली तारीख है, उस तक रोक लगा दी गई थी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर। बाकी आगे सारी चीजें समझाई गई हैं कि क्या क्या आधार है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपने याचिका दायर की थी उसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वाले टीचर वगैरह हैं, वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए हम ये जो आपने याचिका दायर की थी और हमने जो रोक लगाई थी 17/10/2023 तक, उसको हम रद्द करते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह वाली सारी चीज़ें चल रही थी वो उसी प्रकार कंटिन्यू जो है आपकी जो है वो चलेंगी। बाकी एक लाइन लास्ट में ये जरूर लिख दी इनके द्वारा कि बट द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन इन द रिट पिटिशन, यानी कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो वापस से कंटिन्यू कर दी गई है, लेकिन ये रिट याचिका में अंतिम निर्णय के अधीन जो है वो होगी। तो वेरी शॉर्ट में सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा पुराना है, परंतु ये सारी चीज़ें हमने कवर नहीं की थी, इसलिए सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।